तो दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स एक्ट रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक लॉन्ग लेट दिया गया, इनको एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए। इस पर पहुंच करके एक आदमी को आपको डिलीवर करना है। उनको किसी आदमी की शिनाख्त के बारे में नहीं बताया गया था। जब इनसे पकड़ा गया तो इनसे बस इतना पता चला कि ये ड्रोन जो है ये रोहन नाम के आदमी ने, जो कि बागपत का पाया गया, रोहन आदमी ने इनकी वेपन की डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था। रोहन का शायद आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम भी होगा, ये जितेंद्र गोगी गैंग का ये एसोसिएट रहा है, जितेंद्र का एक्टिव एसोसिएट रहा है ये। और ये संजीव जीवा जो गैंग है पंजाब में जो एक्टिव है, उसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया है। और जितने भी गैंगस्टर्स ये अपने नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, गोगी गैंग हो गया, भाऊ गैंग हो गया, कपिल सांगवान गैंग हो गया, इनको ये हथियारों की सप्लाई भी करते रहे हैं। रोहन को यूपी एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था पिछले साल। इससे 17 वेपन रिकवर हुए थे और करीब 700 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर हुए थे। तो ये नोटोरियस क्रिमिनल है, ये पहले भी ये सप्लाई करता रहा है। और इसका जो साथी है अजय अलियास मोनू, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी करीब 2 और 3 टारगेट अभी भी आइडेंटिफाई हैं, जिनकी सर्च अभी चल रही है और आगे की तफ्तीश जारी है, जिसमें और भी गिरफ्तारियां और रिकवरी संभावित है। धन्यवाद। सर, ये ड्रोन से हथियार लेके उसको कोई वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे नहीं देखती थी, मतलब क्योंकि ये सिक्योरिटी लैब्स है। नहीं, ये सिक्योरिटी ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पर अभी बहुत अच्छा सिस्टम वहाँ भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहाँ उन्होंने लगा रखा है। लेकिन कुछ जहाँ कमियाँ रह जाती हैं, छोटी मोटी कोई ऐसी रह जाती है जगह, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, एकदम ही लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और रडार में भी डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए ये जो सैनिटाइज मैंने बताया पहले कि एक छोटा ड्रोन भेजते हैं जो एकदम ही छोटा होता है, जो सिर्फ फोटोग्राफ कैप्चर करके इसको वापस सप्लाई करता है, देखता है कि ये एरिया सैनिटाइज है, तो उसी लोकेलिटीज़ को ये ट्राई करते हैं, उस पर कोशिश करते हैं। और उसमें भी थोड़ा सा सुनसान सा एरिया देख करके वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। और वहाँ के जो लोकल एसोसिएट हैं वो भी इनको मदद करते हैं, जो इनिशियल इस खेप को पकड़ते हैं या वहाँ पर पहुँचते हैं, वो भी इनको एसोसिएट करते हैं, वो भी मिले में पूरा एक ये तंत्र काम करता है। तो उनकी भी पहचान अभी शिनाख्त उनकी की जा रही है। जैसे ही उनकी शिनाख्त होगी तो कार्रवाई वहाँ तक जाएगी। सर, ये गैंग इंडिया में कब से एक्टिव है? देखिए, पाक ISI वाला जो जैसे मैंने बताया सोनू खत्री गैंग है, जो उसका एक ऑपरेटिव है, एक्टिव ऑपरेटिव, जो US में बेस्ड है अभी, जिसकी अभी तक की सूचना के आधार पर जसप्रीत जस्सा एक नाम का आदमी है, जो +1 नंबर से यहाँ के जो ऑपरेटिव्स हैं, इंडिया में जो उनके ऑपरेटिव्स हैं उनके संपर्क में है। जसप्रीत जस्सा एक आदमी है जिसका पाकिस्तान बेस्ड जो ये सप्लाई करता है, वेपन सप्लाई करता है, वहाँ उसके कॉन्टैक्ट स्थापित हुए बताए गए हैं। वो तफ्तीश में बात आई है सामने, वो इन्होंने कबूली भी है, वो पहले भी वो एक स्थापित तथ्य है, उसको उसके बारे में बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पहले भी ये बात पुख्ता की है। जसप्रीत जैसा इसमें मेन ऑपरेटिव है, जो इसको पूरा मैनेज कर रहा है, जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को भी मॉनिटर कर रहा है, और जो इंडिया में भी ये वेपन किस पहुंच तक पहुंचने थे, क्योंकि दोनों ही जैसा मैंने बताया PX 5.7 और PX 3 जो वेपन है ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है, उससे ज़रा सा छोटा है। एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो। इट इज़ ए वेरी डेडली वेपन। मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज। इट इज़ नॉट ए कॉमन वेपन विच इज़ यूज्ड बाय द लोकल गैंगस्टर्स। तो इस सप्लाई को वो मैनेज करते हैं और इसकी कीमत भी इस वेपन की बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बताई जाती है। तो इसको पूरा मॉनिटर कर रहा था और इंडिया में अपना जो डिज़ायरेबल टारगेट से वहाँ तक इसको पहुँचाने का काम भी होने तक में ये उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। यहाँ भी जो एक आदमी जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है, जिसको अभी एब्सकॉन्ड कर रहा, हमारी पकड़ में नहीं पहुँच आया अभी तक, तो वो डायरेक्टली वो जस्सा के संपर्क में है, जिसकी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पकड़ में आ जाएगा। सर, ये जो वेपन है जो आप बता रहे हो, बड़े कॉस्टली बताया जाता है कि लाखों रुपए की कीमत का एक वेपन है, तकरीबन बताया ये भी जा रहा है कि 5 से 8 लाख रुपए एक वेपन स्टार्टिंग होती है। कि इतना महंगा वेपन कोई बड़ा गैंगस्टर या बड़ा गैंग ही खरीदता होगा, या विदेश में जो गैंगस्टर बैठे हैं उनमें से कोई इन
आरोपियों के टच में था या किसी तरीके का कोई संपर्क हुआ या कोई ट्रांजैक्शन हुई? ये जैसे बताया, ये तो खेप आ ही रही थी, किसी एक गैंगस्टर को जाने के लिए आ रही थी ये। और ये सही बात है कि बहुत कॉस्टली वेपन है और इनको बड़े गैंगस्टर ही इनको अफोर्ड कर पाते हैं। उसी के लिए जा रही थी। जब उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद कुछ इसमें पकड़ में आ गए हैं या कुछ पुलिस की पकड़ में आ गए हैं, तो वो अच्छे से उनका कम्युनिकेशन जब डिस्टर्ब हुआ है तो वो पीछे में हटा एक आदमी उसमें। तो जो आदमी हटा है उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको भी पकड़ चल रही है, धरपकड़ चल रही है उसके लिए भी। उसी में जो रोहन नाम का आदमी पकड़ा गया, तो पहला उसका मालूम हुआ कि उसने कहा कि ठीक है, यदि वहाँ पर डिलीवरी नहीं बन पा रही है तो ये डिलीवरी आप मुझे बागपत में डिलीवर कर दीजिए। तो जब वो संपर्क स्थापित हुआ तो उस समय रोहन की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई। तो पहले रोहन को उठाया गया, उसमें रोहन पकड़ा गया, वहाँ से उससे एक वेपन रिकवर हुआ और फिर जो दूसरा उसका साथी था उससे भी एक वेपन रिकवर हुआ। तो 2 वेपन की रिकवरी वहाँ से हुई और टोटल इसमें 4 गिरफ्तारियाँ अभी तक हो चुकी हैं। सर, 2 इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब तक कितने ये कर चुके हैं इस तरह से ड्रोन के जरिए सप्लाई, और दूसरी चीज़ ये कि सर इसकी पेमेंट कैसे पाकिस्तान जाती थी, किस माध्यम से? सारे हवाला ऑपरेटिव्स के माध्यम से पेमेंट वहाँ पर जाती है। बहुत सारे तरीके हैं हवाला में पैसे भिजवाने के। और जहाँ तक बात है कितनी दफ़ा ये इन्होंने अटेम्प्ट किया है, इसकी अभी तक की जानकारी के हिसाब से इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में कई बार अटेम्प्ट किया है, सक्सेसफुल भी हुआ है और कई वेपन्स का पेनिट्रेशन भी है। इसलिए मैंने बताया कि हमारी तफ्तीश अभी आगे जा रही है और इनको सबको पकड़ लिया जाएगा ड्यू कोर्स में। धन्यवाद।